मैं बस योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जातिवादी जो राजनीति कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति है, आपकी मानसिकता को बदल। आप लोग ये बताइए, लगातार ठाकुरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बताते हैं। आप लगातार ठाकुरों के नाम गिनवाए चले जा रहे हैं। क्या मामला है कि ठाकुरों से इतनी नफरत क्यों? और दिन दहाड़े महिला दरोगा को उठा कर ले गया, रात भर अपनी कस्टडी में रखा। कौन सा, क्या यादव फोर्स कहा जाएगा, क्या चमार फोर्स कहा जाएगा, निषाद फोर्स कहा जाएगा? दो बेटियों को जिस तरीके से अर्धनग्न करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है और हमारा प्रधान हंस रहा था। इस बीजेपी की सरकार में अगर आप बलात्कार कर रहे हैं तो बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें स्वागत किया जाएगा, फूलमाला से स्वागत किया जाएगा और केक काटकर स्वागत किया जाएगा। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। प्रदेश के मुखिया का ऐसा कहना है, लेकिन अपराधी हैं को मानने को तैयार नहीं है। अपराधी हैं कि प्रतिदिन घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पिछड़ों के फायर ब्रांड नेता लॉर्डन निषाद जी, जिनसे हम बात करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे अयोध्या की वो दलित बच्ची आई थी जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। मंदिर में साफ सफाई करते समय उसे उठा के लेके जाया गया था। क्या बातचीत अंदर क्या हुई? देखिए, एक दलित बच्ची जो बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है और अपनी पढ़ाई के लिए और परिवार के परवरिश के लिए राम जन्मभूमि परिसर में सफाई कर्मी का भी काम करती थी। उसके साथ जो है कि 3 दिनों तक 9 दरिंदों ने दरिंदगी किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा करती है बहन बेटियों की सुरक्षा की, कि कोई बहन बेटियों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देख पाएगा। अपराधी सारे जो है कि या तो मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे या तो प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन वही राम जन्मभूमि परिसर है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा होती है, और वहीं पर एक दलित समाज की 17 वर्ष की बेटी के साथ 9 लोगों ने दरिंदगी किया। और उत्तर प्रदेश की सरकार और विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। निषाद लड़की के साथ एक आरोप लगा था राजू खान का, उसके मालिक जो है कि मोहित खान का। तो मुख्यमंत्री जी 30 जुलाई को विधानसभा के अंदर जो है कि बयान देते हैं कि समाजवादी पार्टी वाले सद्भावना ट्रेन की चलाने की बात करते हैं, लेकिन अब सद्भावना ट्रेन नहीं चलेगी, वहां पर बुलेट ट्रेन चलेगी। और दूसरे दिन मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बेकरी का वर्कशॉप जो है वहां बुलडोजर चला दिया जाता है। एक मुसलमान का ऐसा ही मामला आया था, एक दलित लड़की के साथ छेड़खानी किया था तो उसका गोली मार करके इनकाउंटर कर दिया गया उसी अयोध्या में। और उसी अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक दलित समाज की बेटी के साथ दरिंदगी 9 लोगों ने किया और उत्तर प्रदेश की सरकार संज्ञान नहीं लिया। वह बेटी अयोध्या के कैंट थाना में जब एफआईआर दर्ज करने गई, तहरीर लिखित में दी, तो वहां का एसएचओ जो है कि उसे डराया धमकाया, उसे 3 दिनों तक बैठाए रहा और कहा कि इससे तुम्हारे माँ बाप की इज्जत पर असर पड़ेगा, इस मामले को रफा दफा करो। और उसके माँ बाप को डरा धमका करके कि कुछ पैसा ले लो, इस मामले से हाथ खींच लो। आज वह बेटी माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस मामले को संज्ञान में लिया। और लीलावती कुशवाहा जी जो उत्तर प्रदेश महिला सभा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, पूर्व विधान पार्षद सदस्य रही हैं, और पवन पांडे पूर्व मंत्री जी उस दलित बेटी को लेकर के आए और माननीय अखिलेश यादव जी से मिले। और माननीय जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है कि अन्याय के खिलाफ जो है कि मजबूती से लड़ाई लड़ेगी और इस दलित समाज की जो बेटी है इसको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है पीछे नहीं हटेगी। अभी घटना एक हुई थी, यही दावे करते हैं मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। एक कानपुर की लड़की को 3 सिंह उपनामधारी यही चिल्हट में बुलाते हैं और चिल्हट में बुलाकर सामूहिक दुराचार का शिकार बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ सोई हुई है? अभी परसों की घटना है, एक महिला दरोगा जो बीबीडी थाने में पोस्ट है, उसको अंशुमान पांडे नाम का व्यक्ति इलाहाबाद का रहने वाला है। पहले तो फोन पर जो है डराने धमकाने की बात करता था, तरह तरह की अश्लील बातें करता था, और दिन दहाड़े महिला दरोगा को उठा कर ले गया, रात भर अपनी कस्टडी में रखा। अब जब बताइए कि जिससे हम लोग भरोसा करते हैं कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने की, जब महिला दरोगा सुरक्षित नहीं है तो वहां महिलाओं बहन बेटियों की क्या स्थिति होगी? यह उत्तर प्रदेश सरकार की
कानून व्यवस्था की बात है। यही राजेंद्र प्रसाद यादव जो यहीं पर कैंसर इंस्टीट्यूट है लोहिया पथ पर, ठाकुर विक्रांत सिंह अपने 2 साथियों और 2 महिला मित्रों के साथ जो है कि रौद करके मार डालता है, और उसके साथ चलने वाली लड़कियां कहती है कि रोड पर चलेगा तो एक्सीडेंट तो होगा ही, मरेंगे ही। इस तरह की उत्तर प्रदेश की सरकार की आज की कानून व्यवस्था है, और योगी के दावे की ये सच्चाई है। आप लोग ये बताइए, लगातार ठाकुरों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एसटीएफ का फुल फॉर्म स्पेशल ठाकुर फोर्स बताते हैं, आप लगातार ठाकुरों के नाम गिनवाए चले जा रहे हैं। क्या मामला है कि ठाकुरों से इतनी नफरत क्यों है? देखिए, मामला ये ठाकुर और ब्राह्मण की नहीं है। अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर जो गलत करेगा तो गलत को गलत कहा जाएगा। आप ये बताओ कि अभी मंगेश यादव का जो इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर हुआ, आप उसकी एसटीएफ की सूची देखें डी के साई के नेतृत्व में 11 की टीम में जब 6 ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण है, 1 श्रीवास्तव है। तो मैंने तो कहा कि कल्याण सिंह के समय में एसटीएफ का फुल फॉर्म जो है स्पेशल टास्क फोर्स होता था। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उसका नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया, और जो मंगेश यादव की इनकाउंटर की 11 सदस्यीय एसटीएफ की टीम बनी थी तो उसका नाम जो है समान टास्क फोर्स कहा जाना चाहिए। इसलिए चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे लोटाराम निषाद उस पर उंगली उठा रहा है। और आप बताओ कि जब तमाम घटनाएं हुई, हमारे यादव समाज के लोग मारे गए, पिछड़े समाज के मारे गए, और तमाम जो इनकाउंटर के केसेज आए, तो उसमें मोस्टली जो है इनकाउंटर करने वाली जो टीम रही है उसमें जो है ठाकुरों का ही बहुमत रहा है। तो उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स नहीं कहा जाएगा तो कौन सा, क्या यादव फोर्स कहा जाएगा, क्या चमार फोर्स कहा जाएगा, निषाद फोर्स कहा जाएगा? और टारगेट बनाने की नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का बयान ये ऐसे दरिंदगी करने वाले, ऐसे जो है कि हत्या, छिनैती, डकैती करने वालों के ऊपर इसलिए इनका मन बढ़ा है। इनका मन इसलिए बढ़ा है कि यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि क्षत्रिय कुल में ही भगवान पैदा हुए, और मुझे क्षत्रिय कुल में पैदा होने का अभिमान है, स्वाभिमान है, गर्व है हमें। तब योगी जी को अपनी जाति पर गर्व है, तो उनके जाति वालों का तो मन बढ़ी है। और इसीलिए जितने आप मामले देख लो, या तो योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वाले या तो ब्रिजेश पाठक की बिरादरी वाले ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। करंडा थाना गाजीपुर का है, कोसंदेपुर में यादव लड़की के साथ 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई। कौन था वो? बिल्ला सिंह योगी के बिरादरी का था कि नहीं था? जब बुड़कुड़ा थाना अंतर्गत चौजा खास गांव में राजभर समाज की नाबालिग बच्ची जो मंद बुद्धि की थी, घर में खींच करके जो अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह ठाकुर ने उसके साथ रेप किया, तो अगर ऐसी घटनाएं जब इनकी इस समाज के लोग कर रहे हैं तो दरिंदों का नाम तो लेंगे हम लोग, जाति तो चिन्हित होगी। तो इस तरह की आप देख लो इंदल पटेल वाला ही मामला कि अगर साझे में भट्ठा का धंधा चल रहा है, लाभांश में हिस्सेदारी शेयरदारी की बात होती है, तो घर में घुस करके पेट्रोल डाल करके जला मारोगे। और एफआईआर जो है कि स्थानीय पुलिस ललितपुर की दायर नहीं करती है। तो ये जितने घटनाएं हो रही है, अभी 4था दिन की घटना है। पुलिस भी जातिवाद कर रही है क्या? पुलिस एकदम खुल के जातिवाद करती है। अगर थाने में चले जाओ और अगर यादव हो, निषाद हो, लोहार सुनार हो, चमारपासी राजभर चौहान हो, गाली दे करके भगा दिया जाता है, लाठी डंडा लेकर के खदेड़ा हुआ हो रहा है, तो आप क्या करोगे? पहले तो चौकी का चौकी इंचार्ज, थाने का थानेदार यादव उपनामधारी आता था। तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी को लांछित करते हुए कहते थे या तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव का रिश्तेदार होगा। आज जो 75 जिले हैं, 75 जिले में ब्रिजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के 60 जो है कि डीएम, जितने आप निकाल लो बड़े से बड़े अधिकारी जो मलाईदार पद होते हैं, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, थानाध्यक्ष हो, एसडीएम हो, जब सारे डीआईओएस हो, बीएसए हो, सारे पदों पर एक तरफा योगी आदित्यनाथ और ब्रिजेश पाठक की बिरादरियों का आधिपत्य है, तो यह ठाकुरवाद नहीं कहा जाएगा, यह ब्राह्मणवाद और सवर्णवाद का नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से जाति देख करके इनकाउंटर करने का काम, जाति देख करके बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो हम जो है सच्चाई है उस पर बोलने में जो है कि कोई गुरेज नहीं है, बोला जाएगा। लौटता हूं मैं आपके पास, महिलाएं भी हैं। समाजवादी पार्टी की क्रांतिकारी नेत्री रमा यादव हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश में जो पहले नारे दिए जाते थे, मुस्कुराइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, आज के समय में शायद वो नारे बदल गए हैं। डरिए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। क्या महिलाओं को उत्तर प्रदेश में डर लगता है?
जी बिल्कुल, महिलाओं को उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है, क्योंकि देखिए हमारे देश में सरकार डबल इंजन की सरकार है, और उत्तर प्रदेश क्या बाहर भी देश में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पूरे मैं भारत की बात कर रही हूँ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना आप देख ही रहे हैं। मणिपुर की घटना में पूरे देश को दहला दिया वो घटना। दो बेटियों को जिस तरीके से अर्धनग्न करके सड़कों पे घुमाया जा रहा है, और हमारा प्रधान हंस रहा था उस वक्त। एक शब्द भी अगर उन दो बेटियों के बारे में अगर बोल दे, लेकिन नहीं बोला गया। ये नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किनारे करिए। जब चुनाव आता है तो इनका सबसे पहले मुद्दा ये रहता है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। कहाँ महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में है? हमें बिल्किस बानो के दोषियों को जो है फूल माला से स्वागत किया जाता है। बनारस में IT सेल के लोगों का फूल माला से स्वागत किया जाता है। बलात्कारियों का अगर देखिए इस बीजेपी की सरकार में अगर आप बलात्कार कर रहे हैं तो बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगी, उन्हें स्वागत किया जाएगा, फूल माला से स्वागत किया जाएगा और केक काट कर स्वागत किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है बलात्कारियों का हौसला बढ़ेगा ना कि घटेगा। और रही बात यहाँ पर मैं आती हूँ ये मंगेश यादव की, जो फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है मंगेश यादव का। विपिन सिंह को बचा दिया गया क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से कि विपिन सिंह आपका दामाद लगता है क्या कि आप विपिन सिंह के पक्ष में फर्जी एनकाउंटर करवा दिए हैं? मंगेश यादव वो गरीब बच्चा है, मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, उनका घर आप देखिए, कहाँ से उसका वो अपराधी लगता है? हमें तो अपराधी नहीं लगता है, जबकि विपिन सिंह अपराधी लगता है। विपिन सिंह को पुलिस हाथ पकड़कर अच्छे से ले जाती है और एनकाउंटर निर्दोष लड़के की जाती है। क्या पता आज के अपराधियों का घर वैसा ही घास फूस का होता हो? क्या आपको ऐसा लगता है? हमें तो नहीं लगता है कि किसी अपराधी का घर घास फूस हो। वो कैसे लगता है? आप किस अपराधी की बात कर रहे हैं कि घास फूस का? मुझे तो नहीं लगता है कि वो अपराधी लगता है। अरे मेन स्ट्रीम की मीडिया चला रही है न्यूज, जो गलत थोड़ी चला रही है। बिल्कुल गलत। मीडिया भी दलाल हो गई है, बिकाऊ हो गई है। मीडिया की बात पे हमें भरोसा नहीं है। जो सच्चाई दिख रहा है मंगेश यादव का घर जाकर देखिए, तब आप मानिए ना। आप मीडिया की बात मत करिए। और दूसरी बात, मैं बलिया जनपद से हूँ, ठीक है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ी हूँ, लेकिन मैं बात करती हूँ बलिया की। एक हमारे ही समाज का बच्चा है हेमंत यादव, उसकी हत्या कर दी जाती है। योगी के स्वजातीय लोगों ने हत्या किया, मारा पीटा। वो बेचारा स्कूल जाकर पेपर देने गया था, जब विद्यालय से बाहर निकलता है तो उसका मुंह ढककर उसे हत्या कर दी जाती है। वो निर्दोष था, वो छात्र था, वो पढ़ने जाता था, नेता नहीं था, उसकी हत्या कर दी जाती है। हेमंत यादव के हत्यारों को छोड़ दिया गया, आज खुलेआम आजाद घूम रहे हैं। वही उसी बलिया में रोहित पांडे की हत्या कर दी जाती है। यादव समाज के लड़के ने, 2 लड़के थे, हत्या कर देते हैं, तो यादव समाज के जो लड़के थे उनके घर पे बुलडोजर चला दी जाती है। दूसरे दिन ही बुलडोजर चलवा दी जाती है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि रोहित पांडे था। यहाँ जात की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन योगी जी खुद जातिवादी पर कर रहे हैं। हेमंत यादव के हत्यारों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोहित पांडे के हत्यारों के साथ कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं वो जाति देख के पीछे, नाम के पीछे यादव टाइटल लगा देख के कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। अगर यादव हैं तो आपकी कार्रवाई, आप भले निर्दोष हो, लेकिन टाइटल अगर यादव लगा है या मुस्लिम लगा है तो आप अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, पाप है समझिए। घोषित कर दिए जाएंगे अपराधी आप। सदन में योगी जी सिर्फ 2 अपराधियों का नाम, यही लखनऊ में एक लड़की के साथ जब छेड़खानी होती है तो कुल टोटल 16 लड़के थे, जबकि उसमें पवन यादव अरबाज का नाम लेते, अरबाज, ये 2 लड़के जबकि वहाँ रहते भी नहीं है, पता भी किया जाता है, वहाँ कोई नामो निशान उनका नहीं था, लेकिन उन्हें जबरन उनको गिरफ्तार करके पकड़ लिया जाता है। और सदन में योगी जी सिर्फ 2 लड़कों का नाम लेते हैं, बाकी का नाम क्यों नहीं लिया? उनके रिश्तेदार थे क्या? ये योगी जी, मैं बस योगी जी से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जातिवादी जो राजनीति कर रहे हैं, ये घटिया राजनीति है आपकी, मानसिकता को बदलिए और समाज के प्रति अपना जवाब दे दीजिए। ये तमाम जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर घट रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, लेकिन बनारस जैसे रिहायशी इलाके में जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वर्तमान में सांसद हैं, देश के मुखिया हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना घटती है कि सिगरेट मांगने कुछ लोग रात के समय में आते हैं। शारदा यादव नाम के दुकानदार
दुकान नहीं खोलते हैं, कहते हैं देर हो गई है, रात हो गई है, दुकान नहीं खोलूंगा। केवल इसी बात पे उनकी हत्या कर दी जाती है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतने रिहायशी इलाके में जो देश के मुखिया का संसदीय क्षेत्र हो, उनके आवास में आखिर हथियार आते कहां से हैं? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं? तमाम सवाल हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के, आम जनता की सुरक्षा को लेकर के। उस पर बात किया। हमारे साथ लौटराम निषाद जी थे, रमा यादव थी, अपनी बातें रखी और कैसे उत्तर प्रदेश में लोग डर के साए में जी रहे हैं, ये बातें उन्होंने कही। बाकी आपके कोई सवाल होंगे, कोई प्रश्न होंगे तो हमसे जरूर पूछिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।